देश प्रेम और देश के लिए जान देने का जज्बा बहुत से लोगों में होता है। कुछ लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पुलिस ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आर्मी ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका देश प्रेम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के कुछ दिन पहले ही दिखता है और पूरा साल भर गायब हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन पूरा देश पे न्यौछावर कर देते हैं। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ऐसे महान व्यक्ति की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो देश के लिए जिए और मरने के बाद भी उन्होंने देश के लिए सेवा की। हाय गाइस, मैं हूँ पूर्वा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ बाबा हरभजन सिंह की, जिन्होंने जीते जी तो देश की सेवा की ही की है, इवन मरने के बाद भी देश की सेवा की है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद कोई कैसे सेवा कर सकता है। बाबा हरभजन सिंह ने जीते जी 3 साल और मरने के बाद 38 ईयर्स तक देश की रक्षा की है चाइना बॉर्डर पे। बाबा हरभजन सिंह का बर्थ हुआ था पंजाब के एक गांव सरदाना में 30 अगस्त 1946 को। अब ये गांव पाकिस्तान में आता है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की 1965 में पंजाब रेजिमेंट। 1965 इंडो चाइना वॉर के बाद इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में बॉर्डर्स पे हमेशा कुछ न कुछ टेंशन होती रहती थी। 1968 की बात है जब पोस्टेड थे हरभजन सिंह सिक्किम के नाथुला एरिया में। उस समय तिब्बत के पास में भी चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई, मिनी वॉर हम उसे कह सकते हैं। तब क्या होता था कि सोल्जर्स को खच्चरों में जाके हथियार और राशन देना होते थे। हरभजन सिंह हमेशा की तरह ही हथियार और राशन लेके खच्चरों की ओर रवाना हुए। तब उन्हें बीच में मिल गया था ग्लेशियर में वो लोग बह गए। जब 3 दिन तक आर्मी में कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए हैं, ना वो लोग पहुंचे हैं बटालियन पे, ना वो लोग रिटर्न आर्मी मतलब रिटर्न आए हैं, तो वो लोग सर्च करते रहे कहाँ है। 3 दिन के बाद वो अपने फ्रेंड के सपने में आए। उन्होंने उन्हें एग्जैक्ट प्लेस बताई कि मैं वहां पे आपको मिलूंगा, मतलब मेरी डेड बॉडी आपको वहां पर मिलेगी, आप आके ले जाइए। तो वो तो उनका फ्रेंड था, तो उसे लगा कि यार इस बात में कुछ तो सच्चाई हो सकती है, क्यों ना हम इसे सर्च करें। तो वो एग्जैक्ट वही प्लेस पे गए। जब वो लोग वहां पे गए तो उन्हें एक्चुअली में ये बॉडी वहां पर मिली। तब वो वहां से उसे लेकर आए, डेड बॉडीज को लाया गया, प्रॉपरली दफनाया गया और जो जो भी एक्टिविटीज होती है उन्हें प्रॉपरली शहीदों की श्रेणी में लिया गया। ये कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है, अब स्टार्ट होती है एक्चुअल कहानी। जब उन्हें प्रॉपरली दफनाया गया उसके बाद भी वो अपने एक साथी सोल्जर के सपने में आए और उन्होंने चाइना के बारे में उन्हें अलर्ट किया कि ये चाइना इस तरह की हरकत करने वाला है। तो उनके फ्रेंड सोल्जर ने एक्चुअली में उनकी वार्निंग को सीरियसली लिया और जब देखा कि यार ये तो एक्चुअली में सच हो गई है, तब ये चमत्कार हुआ। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, उसके 2-3 बार और हुआ था ऐसे। सपने में वो आए, उन्होंने अलर्ट किया और ये लोग अच्छे तरीके से वार्न हो गए और उस चीज से बच निकले। तो उनके बंगर को उन्होंने मंदिर बना दिया क्योंकि वो हमेशा से हेल्प करते रहते थे। ऐसी मान्यता है कि इंडो चाइना के बीच में जब भी टेंशन की स्थिति होती थी तब बाबा जी आके 3 दिन पहले ही वार्न कर देते थे। इंडियन सोल्जर्स तो उनके फैन थे ही थे, इवन चाइनीज सोल्जर्स भी उनके चमत्कार को बहुत सीरियसली लेते थे। आपको पता है जब तक वो रिटायर नहीं हुए ना तब तक जब भी बैठक होती थी इंडो चाइना के बीच में, शांति वार्ता एंड ऑल दैट, तब उनके ऑनर के लिए स्पेशल एक चेयर रखी जाती थी जिसपे कोई नहीं बैठता था। सिर्फ यही इमेजिन किया जाता था कि ये चेयर उनके लिए है और वो वहां पे प्रेजेंट है। इंडियन आर्मी वाले उन्हें टोटली नॉर्मल सैनिक की तरह ट्रीट करते थे। मतलब उनकी जैसे कि सैनिकों की 2 मंथ की छुट्टी होती है तो बाबा हरभजन सिंह की भी 2 मंथ की छुट्टी प्रॉपरली दी जाती थी। उनका सामान 2 सैनिक लेके उनके घर जाते थे और जब 2 मंथ कंप्लीट होते थे तो वो लेके रिटर्न आते थे। उनकी जो सैलरी भी है वो भी उन्हें प्रॉपरली मंथ टू मंथ उसी तरह मिलती थी जैसे कि एक सैनिक को मिलती है। इवन उनको प्रमोशन भी उसी तरीके से दिया गया, जैसे इतने साल बाद ये, इतने साल बाद वो, तो उसी तरह से वो प्रमोट भी होते रहे। इवन अभी कहा जाता है कि उनकी जो पेंशन है वो भी उनके अकाउंट में अभी भी डाली जाती है।
कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह प्रॉपरली ड्रेस डिसिप्लिन चेक करते थे सैनिकों का। अगर कोई का कुछ इधर उधर हुआ है ना तो उन्हें अच्छे से थप्पड़ जड़ते थे। इवन उनकी जो बैरक थी उसे भी प्रॉपरली क्लीन किया जाता था, उसमें ड्रेसेस रखी जाती थी। ड्रेस और लिटरली वहां पे जो ड्रेस रखी गई है प्रॉपरली प्रेस वगैरह के साथ, और जब नेक्स्ट डे वो चेंज करने आते थे ड्रेस को तब वो ड्रेस उन्हें गंदी मिलती थी। अगर बारिश का सीजन है तो आपको उस ड्रेस में कीचड़ भी मिलता था। मतलब ये टोटली है कि वो वहां रहते थे और वो ड्यूटी पे जाते थे, वहां की रखवाली करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो रात में पेट्रोलिंग करते थे। इवन वो चाइनीज सोल्जर्स को भी थप्पड़ मार देते थे अगर उनको लगता था कि इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो वो उनको भी जड़ देते थे। ये सब 2006 तक चला। उसके बाद आर्मी ने उन्हें रिटायर घोषित कर दिया। जैसे ही जिंदा सैनिक की रिटायरमेंट सेरेमनी होती है उन्हें ठीक उसी तरह से रिटायरमेंट सेरेमनी दी गई और उन्हें रिटायर किया गया। हरभजन सिंह एक ऐसे इकलौते सैनिक थे जिन्होंने जीते जी 3 साल और मरने के बाद 38 साल तक अपने देश की सरहदों की रक्षा की। हाँ, उन्होंने टोटल 41 ईयर्स तक अपने देश की रक्षा की। 30 अगस्त 1965 से लेके 1 दिसंबर 2006 तक, और 1 दिसंबर को उन्हें रिटायरमेंट दिया गया था। हमारे आर्मी वाले कोई अंधविश्वासी नहीं है, ये चीजें एक्चुअली में हुई है, ये चमत्कार उन्होंने देखे हैं तभी ये चीजों की मान्यता है। नहीं तो ये सब भूत प्रेत एंड ऑल इसमें ये लोग विश्वास नहीं करते, ये इनके कोड कंडक्ट के खिलाफ होता है। पर जो बाबा हरभजन सिंह है वो स्पेशल पर्सन थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान भी दी और जान देने के बाद भी देश की सेवा की। हम टीवी पे तो बहुत सारी मूवीज देखते हैं हीरोज की, लाइक दबंग हो गई, रेड्डी हो गई और पता नहीं कौन कौन सी, बट इस तरह की मूवीज बननी चाहिए। इस पर एक पहले भी शॉर्ट फिल्म बन चुकी है जो कि भुवन बाम ने बनाई है। आप चाहें तो आप उसे देखिए उनके चैनल पे, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और ट्राई करूंगी मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और पर्सन्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकूं। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज अच्छी अच्छी बातें सबके साथ शेयर करो।